गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 103वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। आज के इस वचन के अंदर भजनकार दाऊद हम सबसे ऐसा कहता है कि परमेश्वर के नाम को आप धन्य कहो और उसने आपके जीवन में जो उपकार किए हैं उसे कभी न भूलना। परमेश्वर के प्रिय लोग, सर्वशक्तिमान प्रभु जब हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे लिए चंगाई को प्रकट करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें स्वर्गीय सुरक्षा देता है, हमारी स्तुति लेकर हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है उस कमी घटी को पूरी करने की जो सामर्थ्य रखकर हमें अपनी भलाई का जो अनुभव देने वाला उस महान परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग, उसके उपकार को हमें कभी भी भूलना न चाहिए। परमेश्वर ने हम पर कितने सारे उपकार किए हैं। सबसे बड़ा उपकार ये है कि यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दे दिया। पिता ने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया। जब हम पापी थे, इस अंधकार में पड़े हुए संसार में हम पाप की कीच में पड़े थे, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला, जिस परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए, जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया, जिस परमेश्वर ने कितने सारे उपकार मेरे जीवन में किए हैं, कितनी सारी भलाइयां उसने हम पर अपनी प्रकट की है, आज तक हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमारी सुधि लेकर हमारे साथ और हमारे संग पास में परमेश्वर बना रहा और उसने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो क्यों ना हम उस उपकारों को याद करते हुए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। बाइबल में आप देखो तो एक जगह पर यीशु ने 10 कोढ़ियों को पूरी रीति से चंगा किया, लेकिन बाइबल हमें ये कहती है कि उसमें से एक ही वापस आया प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। तब यीशु ने ये दृश्य को देखकर कहा कि मैंने चंगा तो 10 को किया था, तो उसमें से एक ही आया है, बाकी के 9 कहां पर है। और प्रभु आज भी ये सवाल लेके उसके लोगों के सामने खड़ा है कि मैं आपके जीवन में आज तक बड़े बड़े काम करता आया हूं, मैंने आपके जीवन में आज तक बड़े बड़े काम किए हुए हैं, लेकिन उसके सामने तुम्हारे पास धन्यवादी रूपी हृदय कहाँ है। ये एक व्यक्ति यीशु का धन्यवाद करने के लिए आया। हमारा परमेश्वर चाहता है हम उस 9 लोगों की तरह स्वार्थी विश्वासी न बने, लेकिन उस एक व्यक्ति की तरह यीशु के पास आकर उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। आज तक बहुत मांगा, बहुत प्राप्त किया, लेकिन ये धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे धन्यवाद देकर उसको सारा आदर और महिमा दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आप हम सबको धन्यवादी हृदय दीजिए ताकि हम एक धन्यवाद के अर्पणों के साथ आपके सन्मुख आ सके। पुराने नियम में जैसे धन्यवाद का बलिदान देने के लिए जो परमेश्वर अर्पण था, प्रभु हम उस अर्पण को आपके सन्मुख चढ़ा सके, ऐसा होने दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.